फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं फटाफट जो है 200 वन लाइनर, क्योंकि अब समय बचा नहीं है और समय का ख्याल रखते हुए हम शुरुआत करते हैं। अगला पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? इसका सही आंसर है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। हड़प्पा वासियों को सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। आग से पकी हुई मिट्टी का हड़प्पा वासी क्या कहते थे? इसको आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी टेराकोटे का नाम से जानते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ मिला हुआ है? सिंधुकालीन स्थल चुनहोदरो में यह प्राप्त हुआ है। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज। इसका सही आंसर है। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? सही आंसर है फख्ता को वो अपना पवित्र पक्षी मानते थे। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की जो है देन है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया पर। फटाफट 200 जीके को क्वेश्चन को। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडोन के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेत की जुताई के लिए इसको किसका उपयोग किया जाता था? तो सही आंसर है खेत की जुताई के लिए भी हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते थे। संधव वासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? शहद का प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आगे हड़प्पा के लोगों ने नगर और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? सही आंसर है ग्रिड पद्धति को अपनाया था। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी? सही आंसर है निकास प्रणाली का उसने विकास किया था। अगला बिंदु देख लेते हैं, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधुकालीन मोहरों से प्राप्त होती है। अगला बिंदु है, चित्राक्षर लिपि और किस नाम से पुकारा जाता है? तो चित्राक्षर लिपि को और जो है बेंट्रोफेंट्रस लिपि के नाम से जाना जाता है। आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज की गई है? गुजरात इसका राइट आंसर है। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धौलावीरा इसका राइट आंसर है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सिंधुपुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो चावल के उत्पादन के शास्त्र जो है रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। किस सिंधुपुरा स्थल में से फर्श से निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 22वां नंबर के, उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? तो चित्रित धूसर, मृदमांड तथा लोहा जो है उत्तर वैदिक काल की अपनी एक प्रमुख विशेषता रही है। अब समय बचा नहीं है, इसीलिए ऐसे ही क्लासेस मतलब दिन में हम दे पाएंगे जिससे कि वन लाइनर आपका रिवीजन हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से अपनी ई बुक नहीं लिया है बिहार स्पेशल का तथा हिंदी जो है इंग्लिश का 30 नंबर वाला जिसको क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं, तो ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर व्हाट्सअप करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो है जीके का जो बुक जो है शाम को लॉन्च कर देने की संभावना बहुत अधिक से है। मनुष्य के जीवन के किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो मनुष्य के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तथा संन्यास के रूप में बांटा गया है। नाटकों के मंचन को क्या कहते हैं? नाटकों के मंचन को सैलूस के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौह पुंज कहाँ मिला हुआ है? सही आंसर है अंतर्जी खेरा में यह प्राप्त हुआ है। धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इनको इभ्य कहा जाता था वैदिक काल में। अगला बिंदु है, उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो सही आंसर निष्क, शतमान तथा कशन जो है उत्तर वैदिक काल में मिलने वाले सिक्कों को कहा जाता था। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए गए बर्तन को क्या कहा जाता था? तो मिट्टी के विशेष प्रकार के बनाए गए बर्तन को चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से जाना जाता था। अगले बिंदु है कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये काठक में प्राप्त होती है। किस उपनिषद में उन को ब्रह्मा कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है। यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? तो यजुर्वेद में हल को सीर के नाम से पुकारा गया है। अगला बिंदु है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता जो है प्रजापति थे। शूद्रों के देवता को किस रूप में प्रचलित किया गया था? तो शूद्रों के देवता को पूषण के नाम से जाना गया है। राज्याभिषेक के किस वेद में उल्लेख किया गया है? तो राज्याभिषेक का जो है उल्लेख जो है अर्थवेद में किया गया है। छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो ग्रामवाधीन के नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक यज्ञ
कौन से थे? तो उत्तर वैदिक काल में होने वाले यज्ञ जो हैं राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध तथा अग्निहोस्ट के नाम से जाने गए हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। अगला बिंदु है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किया था। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 ईस्वी में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा 17 मार्च 1498 इसका सही आंसर है। किसने भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज किया था? वास्को डिगामा इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया था? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आने वाले व्यक्ति जो है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। आगे बढ़ते चलते हैं। पुर्तगालियों ने व्यावसायिक व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो सही बात है कि सबसे पहले उन्होंने कोचीन में स्थापित किया था। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन से यूरोपीय आए? तो पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में डच आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? उसका नाम है कार्लिनियस हाउटमैन। आगे बढ़ते चलते हैं। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहां लगाई थी? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री लगाया हुआ था। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने की शुरुआत किया था? यह जो औद्योगिक वेतनभोगी जो है उन्होंने डच से लेना शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त किया था। आगे बिंदु है, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या 217 थी। अगला बिंदु है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्पिन तुझा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। आगे बिंदु है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा? कैप्टन हॉकिंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में 1608 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था? फारूकसियर ने। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? सही आंसर है 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। दोस्तों यदि वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो आपके पास स्लो का ऑप्शन है, स्लो कर लीजिएगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम इस तरह से भाग रहे हैं और भागेंगे भी ऑनलाइनर में इसी तरीके से। शाम को 8 बजे लाइव क्लासेज में आज बिहार स्पेशल जी के चलेगा, उसमें आप जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आज शाम को जो है लाइव क्लासेज में जो होगा बिहार स्पेशल की जो है महत्वपूर्ण 5 ऑप्शंस वाली क्वेश्चंस के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। कोलकाता शहर, अगला बिंदु है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? तो कोलकाता शहर का नींव जॉर्ज चार्नक ने रखा था। आगे बढ़ते चलते, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ? सूरत में 1668 ईस्वी में। 16 देख लेंगे, फ्रांसीसियों ने याद रखेंगे। और 1608 में कौन किया था? अंग्रेजों ने। यहाँ पर फ्रांसीसी था। अगला बिंदु है, इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने जिस सिक्के चलाया था उसको जीतल एवं टंका के नाम से जाना गया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1290 ईस्वी में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली के जो है गद्दी पर बैठा। आगे सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इफ्तादार था। आगे बढ़ते हैं, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को जो है नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो अलाउद्दीन बड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर का क्या था? सूबेदार था। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण किया था? अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो दैवी अधिकार जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का एक सिद्धांत है। आगे बढ़ते चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो हुलिया रखने की प्रथा और दाग प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण प्रथा थी। खिलजी वंश के घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू किया था? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते चलते हैं, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवाने मुक्त खराज। इसको एक बार फिर दोहराने की जरूरत है। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना किया था? सही आंसर है दीवाने मुक्त खराज, इसका राइट आंसर है। अगला बिंदु है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? सही आंसर है मलिक गाफूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के
दरबारी कबीर कौन था? अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया गया है? मोहम्मद तुगलक के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले स्थान दिया था? गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना किया था? तुगलकाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को और जो है जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर सामान्य ज्ञान के इन प्रश्नों को जो कि फटाफट के रूप में आपके पास प्रस्तुत किया जा रहा है। और शाम को 8 बजे बिहार स्पेशल की जो है बैच आएगी, उसमें ज़रूर आप जुड़ें। दिल्ली के सुल्तानों में कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने जो है दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? हरिहर एवं बुक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की और कब की? तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अंग्रेजों ने पांडिचेरी की फ्रांसीसियों में कब छीना था? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को जो है फ्रांसीसियों से छीना था 1761 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है कि भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्लेस का राइट आंसर हो जाएगा। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हो गया? पांडिचेरी की संधि के बाद कर्नाटक की दूसरा युद्ध विराम किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है, निकोबार द्वीप पर सबसे पहले अधिकार किस अंग्रेज के बीच में हुआ था? एक बार फिर से, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिया था? डेनिश कंपनी। उन्होंने 1868 ईस्वी में अपने अधिकार को जो है निकोबार को अंग्रेजों से बेच दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब किया था? तो पुर्तगालियों ने अपने पहले जो दुर्ग था उसका नाम लली था और उसको कोचीन में स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। अबुलबर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक को गोवा छीना था? तो अबुलबर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? आदिल शाह यूसुफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? सही आंसर है जॉन मिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है, मद्रास के संस्थापक कौन थे? मद्रास के संस्थापक जो होंगे फ्रैंको मार्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव गीदर कहा था? तो किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदर कहा जाता है? मीर जाफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है क्लाइव ने किया था। आगे बिंदु है, बक्सर का युद्ध। अगला बिंदु है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी इसका राइट आंसर है। आगे है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है सादुतुल्लाह खान ने किया था। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुझार सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो जुझार सिंह की राजधानी ओरछा था। आगे बढ़ते चलते हैं। मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखा था? तो मैसूर शक्ति की आधारशिला जो है हैदर अली ने रखा था। अगले बिंदु है, भारत में पहले अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित की गई थी। अगला बिंदु है 99 नंबर की कोचीन की जगह गोवा का कब पुर्तगालियों का राजधानी बन गया? 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को उसकी राजधानी बना दिया गया था। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत का पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्मेडा था। अब तक आपने 100 क्वेश्चंस देखा है।